बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा और हम डिस्कस कर रहे थे बीएमएस 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन। और ये इसका पार्ट 4 था। पार्ट 1, 2 और 3 जो है वो इससे पहले डिस्कस हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं सुना तो आप सब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर उसको सुन सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले पेन ग्रेविटी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस एग्जाम्स के लिए। आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और इसके अलावा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, first Nobel Prize recipient of Pakistan, got his PhD degree from which country? यानी कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपनी जो पाकिस्तान का फर्स्ट नोबेल प्राइज था उनको मिला था, तो उन्होंने अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो किस यूनिवर्सिटी से की थी? इसका जो सिंपल आंसर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। अब यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से उन्होंने पीएचडी की डिग्री कर ली। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दें कि जो उनका थीसिस था यानी कि जो टाइटल था वो था डेवलपमेंट्स इन क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड्स, क्योंकि ये और इसके अलावा उन्होंने 1952 को जो थी डेट ऑफ अवार्ड थी वो 1952 यानी कि 1952 में उन्होंने पीएचडी की थी और उनका जो थीसिस था वो था डेवलपमेंट्स इन क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड्स। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब उन्होंने ये पूछा नेक्स्ट जो पेपर है उसमें पूछ सकते हैं कि उनका थीसिस क्या है, और मोस्टली अल्लामा इकबाल का भी पूछा था एक पेपर में। और इसी तरह से जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका वो पूछ लेते हैं कि जो अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है उनके रिसर्च वर्क क्या था या उनका थीसिस क्या था। एक चीज़ तो अब होगी ये वाली। नेक्स्ट जो है, अब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ये दुनिया की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी किस स्टेट के अंदर है, किस कंट्री के अंदर है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये तो चले नाम से पता आपको चल रहा है कि ये लंदन के अंदर है, ठीक है। और लंदन कहाँ है जी? लंदन जो है वो कैपिटल है इंग्लैंड का। अब दूसरी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये वाशिंगटन में है। वाशिंगटन जो है वाशिंगटन डीसी, ये क्या है? ये यूएसए का कैपिटल है। और इसके अलावा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था उसका नाम भी यही था, वाशिंगटन, ठीक। नेक्स्ट वन है इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ये भी इंग्लैंड के अंदर है। अब यहाँ पर एक ये चीज़ें हो गई यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और भी होती है, ये लंदन, इंग्लैंड, यूके, ये इनके क्या है, इनका थोड़ा सा क्या है, ये चीज़ें हैं, ये मिक्स है इनके मुख्तलिफ, तो इनको भी थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर लें। इसको आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि यूके बेसिकली जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, यूके जो होता है यूनाइटेड किंगडम के लिए। अब यूनाइटेड किंगडम जो है वो उसके अंदर 4 स्टेट हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है इंग्लैंड, मेन जो स्टेट है, एक है स्कॉटलैंड, थर्ड वन है वेल्स और फोर्थ वन है नॉर्थन आयरलैंड। ये 4 जो हैं स्टेट मिलकर क्या बनाती हैं? यूके बनाती हैं। अब एडिनबर्ग जो कैपिटल है वो है स्कॉटलैंड का, और जो लंदन है वो कैपिटल है इंग्लैंड का, और जो कार्डिफ है ये कैपिटल है वेल्स का, और बेलफास्ट जो है ये कैपिटल है नॉर्थन आयरलैंड का। और इसको होल को अगर इसको देखें यूके के, तो इसका जो कैपिटल है वो लंदन है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो ये यूके है ये कम्बिनेशन है 4 स्टेट का। इन 4 स्टेट के नाम आपको आना चाहिए और इसके अलावा इनके कैपिटल। अब जो यूके की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये क्वीन एलिज़ाबेथ हैं, ये मेन उनको यानी कि, और ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके। ये जो क्वीन अपना एलिज़ाबेथ हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ, इनका फिर इनकी अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर और लंबा होता जाएगा। तो ये यहाँ तक ही है कि आप इसको याद रखें कि अभी जो रनिंग 2021 में, क्योंकि ये लेक्चर 2021 में रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्वीन एलिज़ाबेथ 2 जो हैं ये इंग्लैंड के यूके की हैं, और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो उसके हैं वो है बोरिस जॉनसन। अभी के लिए यही काफ़ी है, ठीक हो गया, आपको एक्सप्लेन हो गया। अब आते हैं ये यहाँ पर दोबारा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया पीएचडी।
तो मोस्टली क्वेश्चन है जो है एब्रीवेशंस के अंदर पूछ लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एब्रीवेशन। तो आपको चाहिए कोई भी एब्रीवेशन आए तो उसको उसी वक्त से आपने देखना है कि किस चीज़ की एब्रीवेशन है। ये है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कह लें, डॉक्टर ऑफ फलसफा कह लें, ये इसकी एब्रीवेशन है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फलसफा, ये एब्रीवेशन है। बात जैसे एमफिल है तो ये मास्टर ऑफ फिलोसफी और मास्टर ऑफ फलसफा इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, ये पीएचडी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें ये तो चीज़ें होगी सारी एक्सप्लेन। अब इसके बाद आता है नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ या इसको नोबेल प्राइज़, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, एक ये चीज़ है। और उसके बाद ये जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम नोबेल प्राइज़ से स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ बेसिकली अगर हम पहले तो हम देखेंगे कि ये शुरू कैसे होता है और उसके बाद ये नोबेल प्राइज़ है क्या। ये अल्फ्रेड नोबेल जो है ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये साइंटिस्ट जो थे ये स्वीडिश एक केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे और इसके अलावा ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। और इनके बारे में जो एक और चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इन्होंने इन्वेंशन की थी डायनामाइट की। डायनामाइट आप केमिस्ट्री में अक्सर आप सुनते हैं, इसको खुद भी देख लीजिएगा एक। और ये इन्होंने इन्वेंशन की थी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये है अल्फ्रेड नोबेल। अब इनका नोबेल प्राइज़ से क्या ताल्लुक है? बेसिकली इन्होंने ही जो है नोबेल प्राइज़ शुरू किया था। इनकी डेथ होती है 1896 के अंदर, तब इनकी डेथ होती है। इससे पहले 1895 के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज़ के बारे में जो था अपने व्यूज़ दिए थे। अब वो क्या व्यूज़ दिए थे? इन्होंने कहा था कि जो भी कोई कंट्रीब्यूशंस हैं दुनिया के अंदर हो रही हैं, जो भी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं ह्यूमन काइंड में, ह्यूमन काइंड की इंसानियत की बेहतरी के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, उनको ये प्राइज़ दिया जाएगा। इन्होंने 5 फील्ड का कहा था बेसिकली, फिज़िक्स के बारे में, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। यानी कि इस 5 फील्ड के अंदर दुनिया के अंदर जो भी इंसान लोग काम कर रहे हैं इंसानियत की भलाई के लिए, तो उनको क्या किया जाएगा, नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। अब ये इन्होंने काम किया, इन्होंने कहा कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, जितने भी मेरी यानी कि एसेट्स हैं, आपने उन एसेट्स को यानी कि मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और ये वाले आपने क्या करने हैं, 5 प्राइजेज़ जो हैं ये आपने बनाने हैं। और जो लोग ये काम करके आएँगे तो मेरे एसेट में से आपने क्या करना है, उन लोगों को फ़ायदा देना है। ये इन्होंने मरने से पहले यानी कि जिस तरह एक इंसान नसीहत कर जाता है या इस तरह से एक-एक चीज़ अपने एसेट्स के बारे में बता जाता है कि वो कहाँ पे यूज़ होंगे, तो इस तरह से इन्होंने अपने एसेट्स के बारे में बताया। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे इनकी नसीहत थी उसके मुताबिक इनकी प्रॉपर्टी से फिर किया जाता है, इसको इन अवार्ड्स को शुरू किया जाता है और ये 5 अवार्ड जो हैं ये दिए जाते हैं। अब हम ये नोबेल प्राइज़ जिसको हम बोलते हैं, इन 5 फील्ड्स के अंदर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं किस कौन-सी कंट्री में है, क्योंकि ये स्वीडिश थे, ठीक है? तो इसलिए क्या हुआ, स्वीडन जो कंट्री है वो सारे प्राइज़ेज़ एक्सेप्ट पीस प्राइज़, यानी कि बाकी के जो प्राइज़ेज़ हैं वो स्वीडन के अंदर आते हैं और एक जो पीस प्राइज़ है जो कि पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है। बेसिकली ये अब 6 हो चुके हैं, पहले 5 थे और अब ये जो हो गए हैं 6 हो गए हैं। इसके अंदर एक और उन्होंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया है जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये बाद में ऐड किया गया है और इसकी जो ऐड करने की डेट थी वो 1968 है। यानी इससे पहले ये वाला प्राइज़ जो था वो ये नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये भी दिया जाता है। तो 5 से बढ़कर ये 1968 में 6 हो जाते हैं। अब ये कंट्रीज़ देते हैं। अब ये जो अवार्ड हैं ये किन इंस्टीट्यूट के ज़रिए दिए जाते हैं या कौन-कौन देता है, तो वो भी आप देख लें। बेसिकली जो एक अवार्ड है, जैसे उन्होंने कहा जो पीस का अवार्ड है, ये नॉर्वे वाले देते हैं और बाकी जो है वो कौन सा था, स्वीडन। तो बाकी जो स्वीडन के इंस्टीट्यूट है उनके लिए डिफाइन, जैसे रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है, ये पीस, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 3 जो अवार्ड हैं, ये जो 3 फील्ड्स को ये डील करती है। और उसके बाद दूसरा जो है नोबल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये फिजियोलॉजी या मेडिसिन को डील करता है और स्वीडिश अकेडमी जो है ये लिटरेचर को डील करती है। यानी कि इनके थ्रू इन प्लेटफॉर्म से ये दिए जाते हैं। ये लोग जो है ये फार्मूला मरतब करते हैं, ये लोग देखते हैं कि किसको देना है, कौन अहल है। और जो नॉर्वेजियन नोबल कमेटी है वो पीस वाले को क्या कहते हैं, पीस का जो अवार्ड है वो डिस्कस करती है। अब ये अवार्ड तो हो गया, आपको समझ आ गया कि ये नोबल पीस प्राइज़ जो है, ये अवार्ड जो है ये कहाँ से शुरू हुआ और ये किस तरह से ये अब चल रहा है, हर साल ये होता है।
और ये बेसिकली 1901 यानी कि 1901 को आज से 120 साल पहले शुरू किया गया था। यहाँ पे तो वो कारगिल नसीहत, उसके बाद फिर 1896 में वो उनकी डेथ होती है, तो 4-5 साल फिर लग गए इसको मैनेज करते हुए। अब इसमें दिया क्या जाता है, जैसे एक इंसान काम करके आता है किसी भी इन फील्ड्स का, तो उसको जब वो विन करता है तो उसको मिलता क्या है, एक उसको गोल्ड मेडल मिलता है इस शेप का, एक उसको डिप्लोमा मिलता है यानी कि जिस तरह की डिग्री या सनत कह लें, और साथ में उसको तकरीबन 10 मिलियन एससी के अप्रोक्सीमेटली। एससी के क्या है, एससी के बेसिकली जो है स्वीडन की करेंसी को के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तकरीबन जो यूएसए डॉलर की अगर मैं शिफ्ट करें तो ये वाली इसकी अमाउंट बन जाती है। ये है जो है रिवार्ड, यानी कि जब किसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है तो ये अवार्ड मिलता है। ये देखें, ये उसको एक अपना मिल गया, जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था कि एक मेडल मिल गया, और उसके बाद ये वाला जिस तरह एक डिप्लोमा मिल जाता है और साथ में जो है एक अमाउंट मिल जाती है। अब जहाँ पर अब हम बात कर रहे थे जो ये मॉनेटरी अवार्ड की, इस चीज़ की, एससी के बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह ये स्वीडन है, तो स्वीडन की जो करेंसी है, जो ऑफिशियल करेंसी है स्वीडन की, वो है कोरोना, KRONA, कोरोना। इसके अलावा भी वो जो यूज़ करते हैं वो ISO यूज़ कर लेते हैं, या अपना सॉरी ISO कह रहा हूँ, ISO एक कोड है, यानी कि ISO कोड जो है स्वीडन का वो SEK है। SEK क्या है, ये कोड है, ISO कोड है किसका, स्वीडन का, तो इसको भी वो यूज़ कर लेते हैं बाद बात अपनी करेंसी को शो करवाने के लिए। इसके अलावा एक ये यूज़ कर लेते हैं, एक ये यूज़ कर लेते हैं वो SEK, और तीसरा वो एक इसके अलावा भी यूज़ कर लेते हैं KR एज ए करेंसी साइन। अब फिर यहाँ पे आगे जी देख लेते हैं जी ISO क्या होता है। ISO बेसिकली जो ISO होता है ये एक NGO है जो कि हर कंट्री को एक कोड देती है, ISO कोड देती है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है, इसकी एब्रीविएशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक NGO है, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा के अंदर ही है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका, स्विट्जरलैंड के अंदर कंट्री के जो कंट्री है स्विट्जरलैंड, उसका सिटी है जिनेवा, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब ये ISO कोड देती है हर कंट्री को, जैसे पाकिस्तान का क्या है PAK, ये डायलिंग कोड नहीं है प्लीज, डायलिंग कोड अलहदा होता है और ये ISO कोड अलहदा होता है। डायलिंग कोड जैसे पाकिस्तान का +92, और पाकिस्तान का जो ISO कोड है वो क्या है, पाक, PAK पाक। इसी तरह जो स्वीडन का है वो SEK है। और ये किस बेस पे देती है, ये देखती है उस कंट्री की टेरिटरी को देखती है, उस कंट्री की जो है ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट को देखती है। इनको ऑब्जर्व करने के बाद क्या करती है कि ये इनके पास डाटा होता है और इस तरह से ये इनको कोड देते हैं। मैं जितनी कोशिश करता हूँ उसको लंबा ना हो, लेकिन फिर वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं और फिर बतानी पड़ जाती हैं, तो उससे क्या होता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसमें एक चीज़ और भी मैंने बतानी थी कि ये जो अवार्ड है तकरीबन, ये सॉरी मैं मिस हो गया मेरे से, ये अवार्ड तकरीबन जैसे अब 2021 का जो अवार्ड है ये दिसंबर में देने की है, 10th और दिसंबर को। ये मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है दिसंबर के महीने में कि पूरा साल जो है चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके बाद जो दिसंबर का महीना है उसमें ये क्या है, अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे एक और भी चीज़ थी ये बताने वाली जो कि अक्सर पूछ लेते हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड सिटी क्या है, ये क्या है, कैपिटल तो है ये लंदन का, अपना इंग्लैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, लंदन है। अब इंग्लैंड क्या है, ये बर्थ प्लेस भी है शेक्सपियर की। शेक्सपियर आप सबको पता होगा जो इंग्लिश राइटर थे, उनकी ये क्या है, बर्थ प्लेस भी है। अब इसके बाद हमारा जैसे हो जाता है ये वाला नोबेल पीस प्राइज के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब 2020 का, क्योंकि अभी 21 का जो है वो अभी जो है अनाउंस नहीं हुआ 2021 का, तो अभी 2020 के बारे में ही वो आपसे पूछेंगे। वो तो हर साल जिस तरह से होते हैं अनाउंस, तो हर साल चेंज होते हैं। मोस्टली जो PPSC के अंदर वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि अगर कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ना कोई अवार्ड, जैसे बंदों के अलावा कई पता ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है, तो उसके ऊपर उसका ज़्यादा फोकस होता है। और प्लस में साथ में जो पीस का अवार्ड होता है वो तो आपने ज़रूर ही देखना है ना, क्योंकि वो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो 2020 के अंदर जो है जो पीस का अवार्ड है वो मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एड ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली जो यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसका जो हेडक्वार्टर है वैसे तो रोम इटली के अंदर है, और इसका जो काम है वो क्या है,
कि जो हंगर है, भूख है, उसके ऊपर फ़ोकस करना, कि उसको कम करना और क्या क्या है कि हर जगह पे ह्यूमैनिटेरियन जो है बेसिस के ऊपर क्या करना, फूड को पहुँचाना, लोग यानी कि भूखे ना सोएँ। और इसके अला यहाँ तक ये स्कूल्स के अंदर भी खाना प्रोवाइड करती है, ठीक है? और तकरीबन 80 कंट्रीज़ के अंदर वर्क कर रही है और 1968 के अंदर बनी थी। ये बेसिकली जो है, ये ब्रांच है, आप कह लें, ये निकली किससे है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर। जैसे यूएनओ है ना, तो यूएनओ के अंदर पहले तो उसके विंग्स हैं, जो पहले 6 थे अब 5 हो गए हैं, ठीक है? जैसे जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इस तरह से। अब इसके अलावा भी यूएनओ के अंदर जो है ना, वो बहुत सारी ऑलमोस्ट 30 प्लस अब तो हो गई होगी एजेंसीज़ हैं, जिनको हम बोलते हैं सिंपल फ्रांस के अंदर, वो भी वर्क कर गए हैं। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, एक ये भी है, एक WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से ये फूड एंड एग्रीकल्चर है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, इसकी पीछे जो मेन है वो फूड एंड एग्रीकल्चर, उससे ये आगे निकली है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि उसकी एक ये ब्रांच है और ये काम कर रही है। तो आपने ये याद रखना है कि 2020 का जो पीस प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। अब तो दिसंबर में जो है 2021 में ये गेम फिर देख लीजिएगा कि किसको हुआ, कि ये एक किस्म का आपको अप टू डेट इससे रहना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं, फिर हम जो हमारा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अब्दुल सलाम साहब को हमें डिस्कस करना था। नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है, वो किसको दिया जाता है और क्यों, कहाँ से शुरू हुआ। अब और 2020 के अंदर जो है वो पीस का किसको दिया गया, और अभी तक वैसे मैं आपको बता दूँ कि 2020 तक जो है वो तकरीबन 603 प्राइज़ दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो बंदे थे तकरीबन जिनको दिए गए हैं वो 962 थे, क्योंकि बाज़ बात का जो पर्सन थे, जो लॉरेट से जिन्होंने काम किया, वो थे 962। ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ये क्या होता है कि क्यों 603 प्राइजिंग है, 962 बंदे हैं। बाज़ का क्या होता है, एक प्राइज़ 2 बंदों को दे दिया जाता है, 3 बंदों को एक ही प्राइज़ जो है, 2-3 बंदे उसमें नॉमिनेट होते हैं, तो इसलिए पर्सन्स की तादाद ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर। बेसिकली जो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, मैं आपको पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान में अभी तक 2 बंदों को जो है वो पीस प्राइज़ मिला है, यानी कि नोबेल प्राइज़ मिला है, सॉरी पीस प्राइज़ के नोबेल प्राइज़ मिला है। एक तो 1979 के अंदर डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को मिला था फिज़िक्स की फील्ड में, और 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला था पीस की फील्ड में। ये 2 अभी तक वो पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरफ। जो अब्दुल सलाम थे बेसिकली, इनका जो तल्लक था वो जंग से था, और ये जंग में पैदा हुए थे 1926 के अंदर, और इसके इनकी जो डेथ हुई थी वो 1996 के अंदर हुई थी। इनकी हमने एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लिया कि इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से, वो हमने पहली स्लाइड्स के अंदर ही डिस्कस कर लिया था। और इनको जो है फिजिक्स के अंदर 1979 के अंदर इन्होंने जो काम किया था उसके ऊपर इनको फिजिक्स के अंदर इनको क्या क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका काम जो बेसिकली आपने याद करने वाली चीज़ है वो ये है, for their contribution to the theory of the यूनिफाइड वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वर्ड यहाँ पे कोड है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज जो है वर्ड यूज जेन में रखना है, और वीक न्यूट्रल करंट, ये वाले 2 वर्ड्स यूज करने हैं। स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का आपने जेन में रखना है कि इस काम के ऊपर इनको क्या था, नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा अगर इनकी जो अभी इनका जो टॉम है या मकबरा है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, तो ये जो है, ये इनका जो मकबरा है वो चनियोट जो है पंजाब के अंदर जो है, पंजाब जो प्रोविंस है उसके अंदर जो चनियोट है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर इनका है, और ये तकरीबन चिनाब रिवर के बैंक के ऊपर ही है, वहाँ पर इनका क्या है, यानी कि इनकी कब्र है वहाँ पर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लैला यूसुफ़ज़ई, जिनको 2014 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अब इनका क्या है, इनका बेसिकली हम सबको अभी, क्योंकि ये एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है 1997, और ये केपीके से बिलोंग करती थी, और ज़्यादातर जो जैसे स्वात वैली है वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या इंसिडेंट इनके साथ होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2012 के अंदर जो है इनके ऊपर अटैक किया था। अब क्यों अटैक किया था, बेसिकली 2000, आपको पता है कि इस इरा के अंदर क्या था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी इस एरिया के अंदर, स्वात वाले एरिया के अंदर थोड़ी एक्टिव हुई हुई थी। तो ये एक यानी कि स्कूल गोइंग जो थी गर्ल थी, स्कूल गोइंग गर्ल,
यानी कि और वहाँ पर उन्होंने गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन ये कोई स्कूल जा रही थी या जिस तरह भी था इनका, ये इसके खिलाफ भी बोलती थी। इनके वालिद साहब भी एक एजुकेनिस्ट हैं, वो भी एक्टिविटिस्ट हैं, वो भी बोलते हैं इसके इनके खिलाफ। तो इसके जो रिस्पॉन्स में क्या हुआ, उन्होंने इनको अटैक किया, ये थी और इनकी क्लास कर थी, इनको गोली लगी। और वहाँ से फिर ये क्या है, इनको इस वजह से कि इन्होंने एजुकेशन के ऊपर यानी कि वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर जो है आवाज़ जो है वो अपनी उठाई थी। दैट इज़ द रीज़न कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 2014 के अंदर। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ इनके बारे में बता दें कि दैट इज़ द वर्ल्ड यंगेस्ट लॉरेट हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। इनसे जिनके सबसे छोटी हैं इनकी उम्र में जिनको ये प्राइज़ मिला है अभी तक। और ये था यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। होप आपको सारा समझ आ गया होगा, कोई चीज़ इसमें रह नहीं गई हो। अब क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स ने कहा था उसके मुताबिक ही लेंथ जो है स्टूडेंट ईमेल्स जो आती हैं स्टूडेंट्स की, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि सर बेशक आप लेक्चर जो है डीपली जो है इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन यह है कि इसकी लेंथ थोड़ी छोटी कर दें, यानी कि हाफ एंड हार या हार्स का जो लेक्चर है वो क्वाइट डिफिकल्ट फॉर लिसनिंग एट अ टाइम। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट कर दें, लेकिन क्वेश्चन बेशक 1 करें, 2 करें या 3 करें, लेकिन उनको आप डीपली एक्सप्लेन करें। तो दैट्स वाई हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कुछ सजेशन देनी है, जो भी न्यू हमारे लिसनर्स हैं, तो आप ईमेल कर सकते हैं, हमको सजेशंस जो हैं वो दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर उनकी सजेशंस के ऊपर भी गौर करेंगे। जैसे-जैसे सजेशन स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो हमारे लिए तो यही है कि जैसे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं, हम उसी पैरामीटर को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए हैं, आपकी आसानी के लिए हैं। तो जैसे आप हमको इसके बारे में फीडबैक देंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं सजेशन के ऊपर वर्कआउट करके उनको फॉलो करें। So thank you very much for giving us time, and finally subscribe it and follow as well as join, so we can you can see or you can listen our new lectures. Thank you very much.